मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। डॉक्टर आर.के. जोशी आज हमारे साथ हैं। 39 साल 5 माह शासकीय सेवा में आप रहे। पेशे से आप डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, सेवानिवृत्त आप हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, 39 सालों का सफ़र आपका किस तरीके से रहा? सर्वप्रथम आपको नमस्कार। और 39 साल के इस सफ़र में लगभग 3 वर्ष शुरुआती मेरे फादर रहे एसडीओ फॉरेस्ट सेंधवा और मनावर। निश्चित रूप से एक बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर था और छाते के हटने के बाद बारिश के छींटे लगना स्वाभाविक है। ऐसे समय में मेरी माँ ने जो मुझे मार्गदर्शन और स्नेह और आत्मीयता और हर वक्त मेरे साथ जो रही, मेरे परिवार के दूसरे बुज़ुर्ग लोग सब मेरे साथ रहे, उस कारण और अपने मित्रों के कारण, अपने जो हमारे अपने लोग हैं उनके सहयोग और आत्मीयता के कारण मैं 39 साल के इस सफ़र को बहुत आनंद के साथ पूरा किया। मेरा ये मानना है कि जीवन में संबंधों को निभाना ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी होना चाहिए। आपको होता है 39 साल का जो सफ़र आपका रहा डॉक्टर साहब, कहीं लाइफ में उतार चढ़ाव आए? निश्चित रूप से जीवन में पारिवारिक क्षेत्र में हो या कार्य क्षेत्र में हो। शुरुआती 10 साल निसरपुर का था जहां मैं एक स्वच्छंद पक्षी की तरह उड़ता था। पेरेंट्स तो एसडीओ फॉरेस्ट थे मनावर में और सेंधवा में। उसके बाद का जो दौर है, लगभग 36 वर्ष मुझे मनासा तहसील में होने जा रहे हैं। इस अगस्त में आज 36 वर्ष पूरे हो गए हैं। लेकिन इन 36 वर्षों में निश्चित रूप से कई चीज़ें मुझे सीखने को मिली। हर व्यक्ति से, हर बड़े से, हर छोटे से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। और अदरवाइज़ मुझे मेरे अपने साथियों का, प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं उनका साथ, अपने संबंधियों का साथ, अपने मित्रों का साथ और मेरे पैरामेडिकल स्टाफ का साथ इस न्यूबॉर्न केयर में भी ज़्यादा मिला। कुपोषित बच्चों को अपर लेवल पे लाने में भी खूब मिला। और सामाजिक रूप से जोड़ने का जो लोगों ने मुझे निश्चित रूप से स्नेह आत्मीयता दी है, उसके लिए तो ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ मैं। महेश मजे जी, जिनको आप आदर्श मानते हैं, अभी आपने उनका सम्मान भी उनका आपने किया, क्या सीखा आपने उनसे? डॉक्टर महेश मजी जी के संपर्क में लगभग 36 सालों से, जिस वक्त से मैं रामपुरा पोस्टिंग हुआ, उन्हीं दिनों से मुझे लगा कि पता नहीं क्यों एक चेहरा देखने के बाद हमें लगता है कि यही व्यक्ति है जो हमें आगे जाके हर क्षेत्र में मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन देगा। तो महेश मजीजी साहब ने मुझे जो सिखाया, पारिवारिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या मेरे व्यावसायिक क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से वैसा मुझे कोई सिखा भी नहीं सकता था। इसमें मजीद साहब का तो महत्वपूर्ण रोल है ही। मेरा ये मानना है कि उस दौरान से लेके आज तक के जो पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ एमएलए रहे, मैं राधेश्याम जी लढ़ा, नाटा साहब, चावला जी, विजू बना और माधव भाई, सबका, इन लोगों का जो मुझसे स्नेह और आत्मीयता रही, तो निश्चित रूप से एक नाम और मैं मिस कर रहा हूँ, रामेश्वर जी मारू। हर 15 दिन में मुझे मेरे साथ एक बार चाय आके पीते थे। तो उतना स्नेह और आत्मीयता अब बड़ा उसके कारण मैं हमेशा बूस्टअप होता रहा अपने आप। परिवार से भी लगाव रहा है शुरू से, चाहे बड़े साहब की बात करें, चाहे काका साहब की बात करें, चाहे मंगल भाई की बात करें, उससे भी आपका बड़ा लगाव रहा। कुछ सीखने को वहाँ से भी आपको मिला होगा। निश्चित रूप से बड़े साहब की बात कहूँ तो वो कहते थे कि अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता बनिए और पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ सही दिशा में कीजिए, तो निश्चित रूप से आज नहीं न कल आपको कहीं न कहीं एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे जहां आपको लोग पहचानेंगे। वो मुझसे हमेशा कहते थे कि 40 साल विपक्ष में रह गया तो कहीं मरी थोड़ी गया कहीं। ये इस तरह का उनका एक डायलॉग हुआ करता था। और अमृत मेरे भाई जैसे, मंगल भैया जो है सागर मल्ली मामा साहब के बेटे, तो निश्चित रूप से मेरे भाई जैसे थे। और उनका भी जो मुझे अग्रज की तरह सम्मान मिला उनकी तरफ से, मेरे लिए वो बहुत, मुझे एक आत्मीयता सी महसूस उस परिवार से आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं परिवार की बात करूं, आपका जोशी परिवार आज भी एक सूत्र में बंधा हुआ है। माताजी भी हैं यहाँ पे, तो सब कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप बड़े हैं परिवार?
तो चूँकि पिताजी का आशीर्वाद है और बड़ों का, बुज़ुर्गों का, काका साहब लोगों का आशीर्वाद है और मदर का निर्देशन, मार्गदर्शन हर क्षेत्र में, और सारे भाई लगभग उसी तरह से, उसी सूत्र में इसीलिए बंधे हुए हैं कि एक त्याग और समर्पण की भावना के साथ हर नेशनहुड की फीलिंग, स्टेटहुड की फीलिंग और सोशल फीलिंग, इसके बाद अपनी फैमिली फीलिंग, सबसे अंत में परिवार, सबसे प्रथम हमारा देश। ये इस लेवल से हमको चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे। मैं 1985 से आपके साथ जुड़ा, करीब 35-36 वर्ष आपके संपर्क में रहा। मैंने अक्सर आपको देखा है कि कहीं भी कोई प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो अपने शादी उत्सव का मान लें, कोई फंक्शन मान लें, कार्यक्रम, सब जगह आपकी उपस्थिति है और उसके साथ आपको आपका पेशा भी आपको देखना है, मरीजों को भी आप देखना, तो सब कैसे मेंटेन करते रहे आप? ये मैंने बताया आपसे कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है और एक मन में इच्छा, किसी भी कार्य को करने की मन में इच्छा आपके चाहिए, आप सब चीज़ें कर सकते हैं। हर व्यक्ति की तरह मुझे भी पूरे 24 घंटे में से 24 ही घंटे मिलते हैं एक दिन में, तो एक मन में इच्छा आपको चाहिए। आप हर जगह उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहेंगे तो हमको हमारी क्षमता बढ़ेगी उससे, और जब हमारी क्षमता बढ़ेगी तो हम हर जगह अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकेंगे। अन्य बातों में न उलझिए, मेरा सबसे यही कहना है। और किसी बात का बुरा मत मानिए, हर व्यक्ति आपके समान नहीं है, हर व्यक्ति आपसे उस लेवल पे बात नहीं कर सकता है। अब आपको चाहिए कि सबको एडजस्ट करके चलें, और जब आप सबके साथ अच्छी तरह से रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप हर काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। लाइफस्टाइल मेरी वैसी ही रहेगी, मैं हमेशा सब लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा, हमेशा जहाँ भी मैं। हाँ, कुछ एक मानसिक रूप से जो दबाव हुआ करता था शासकीय सेवा का, वो हटा है, बाकी कोई परिस्थितियाँ नहीं बदली है। मैं आज उतना ही व्यस्त हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आप जैसे मित्र जिनके हैं पिछले 35 सालों से, आप बताइए कहीं कोई फ्लक्चुएशन हुआ क्या? हमारे बीच में नहीं हुआ। तो इस लेवल पे रिलेशन एक तरफ से मेंटेन नहीं होते हैं, दोनों तरफ से मेंटेन होते हैं।